दोस्तों, क्या शाहरुख खान भी नरेंद्र मोदी विरोधी गैंग का हिस्सा बन चुके हैं? आप कहेंगे कैसी बातें कर रही हैं। शाहरुख खान ने जवान जैसी इतनी हिट फिल्म दी है, बम्पर कमाई ये फिल्म कर रही है। जी हां दर्शकों, इस वक्त जवान फिल्म बम्पर कमाई कर रही है और पठान के रिकॉर्ड भी इस फिल्म ने तोड़ दिए हैं। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि शाहरुख खान मोदी विरोधी क्यों हो गए हैं। जरा फिल्म की रिलीज का टाइम देख लीजिए। आपने गौर शायद नहीं किया हो, यह फिल्म ऐसे वक्त पर रिलीज क्यों की गई जब इस वक्त भारत मेजबानी कर रहा है G20 की। दुनिया के 20 ताकतवर देश के प्रतिनिधि हमारे देश में मौजूद हैं और ऐसे वक्त में आप जवान फिल्म लेकर आते हैं, जिस फिल्म के अंदर सरकार का खुले तौर पर विरोध है, जिस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि देश के अंदर कैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं, कैसे लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुद्दे तो अच्छे हैं शाहरुख खान जी, लेकिन दो सवाल आपसे। पहला ये कि क्या आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, क्या कमी थी कि तब आपने ऐसी फिल्म नहीं बनाई? आपने किसानों की समस्याओं को उठाया, स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात की। अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सरकार का आप विरोध करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन ऐसा समय आपने क्यों चुना? क्या मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते आप देश विरोध में नहीं चले गए? आप सोचिए, आपके घर शाहरुख खान जी कोई मेहमान आता होगा तो जरूर पहले आप घर को ज्यादा सजाते होंगे, साफ सफाइयां करवाते होंगे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनवाते होंगे और जब मेहमान आते होंगे तो उनका बखूबी स्वागत करते होंगे, उनके सामने ऐसा ऐसा खाना परोसते होंगे कि वो आपकी तारीफ जरूर करें। और साथ ही ये भी सोचे कि आप बड़े दिल वाले हैं, आप उनके सामने अपनी पूरी हैसियत प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने व्यवहार से, अपने खान पान से और अपने तौर तरीकों से। लेकिन आपने क्या किया? आज देश में दुनिया के वो तमाम बड़े ताकतवर देश के प्रतिनिधि मौजूद हैं जिनके सामने हमें अपनी ताकत, अपनी संस्कृति दिखानी थी। लेकिन आपको इन सबसे मतलब ही क्या? आपको तो मोदी विरोध करना है और चुनाव में उनको हरवाना है। आप ये भी नहीं गौर कर पाए कि जो 20 देश के प्रतिनिधि भारत आए हैं, उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो इसी तरह का मौका जरूर खोज रहे होंगे कि भारत की कहीं कोई कमी दिख जाए और उस मुद्दे पर हम नरेंद्र मोदी को घेर ले और वैश्विक मंच पर भारत को नीचा दिखा दे। और उन लोगों को आपने मौका दिया इस फिल्म के जरिए। इस फिल्म को अगर आप आज से 2 महीने बाद रिलीज करते, आप 2 महीने पहले रिलीज कर देते तो बात कुछ और होती। तब शायद हम आप पर यह आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहे होते। दूसरी बात, आपकी इसी फिल्म का सहारा लेकर मोदी विरोधी गैंग इतना एक्टिव हो गया है, खुलकर कह रहा है कि शाहरुख खान ने नरेंद्र मोदी की बैंड बजा दी है। मोदी और बीजेपी विरोधी गैंग के कुछ लोग इसी फिल्म का सहारा लेकर बहुत जश्न मना रहे हैं और रिव्यू दे रहे हैं कि देखिए कैसे एक फिल्म से शाहरुख खान ने करारा झटका दे दिया बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को। यानी कि कुल मिलाकर आपकी ये फिल्म प्रायोजित है, प्रोपेगेंडा है इस फिल्म में। और ये हम नहीं बल्कि ये वो लोग खुद कह रहे हैं जो आपकी फिल्म पर ऐसे रिव्यू दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को सीधा सटीक जवाब दिया है शाहरुख खान ने। यानी कि आप सबने ये पहले से डिसाइड कर लिया था, आप सबका ये पहले से प्लान था कि जब देश में ऐसा बड़ा G20 का आयोजन होगा तब हम नरेंद्र मोदी की थू-थू करवा देंगे, छी-छी करवा देंगे। लेकिन आप भूल गए, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, बीजेपी वालों को घेरते घेरते आप देश विरोधी बनते जा रहे हैं। आपके जहन में इतना जहर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए भर गया कि आप भूल गए कि इस वक्त देश की छवि भी आप खराब कर रहे हैं दुनिया वालों के सामने। आप नरेंद्र मोदी के बारे में बुरा बोलना चाहते हैं, खुलकर बोल सकते हैं। चुनावों का समय नजदीक है, सब लोग बीजेपी वाले विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष वाले बीजेपी वालों पर खूब हमला कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर तो जरा खामोश रहिए, ऐसे वक्त पर तो अपनी ये गंदी ओछी राजनीति मत कीजिए। अब राहुल गांधी जी को देख लीजिए, G20 की बैठक में जहां दुनिया भर के देश भारत आए हैं, वहीं राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं और यूरोप के संसद के कुछ सांसदों के साथ एक गुपचुप सीक्रेट मीटिंग करते हैं राहुल गांधी। उस डील में क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। मोदी को हराने की तैयारी, इसके अलावा हो ही क्या सकता है।
और साथ ही साथ देश की समस्याएं उठाते हैं राहुल गांधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यूरोप के सांसदों के साथ। यूरोप के संसद में 2 महीने पहले भी वो मणिपुर का मुद्दा उठवाते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं और यूरोप के सांसदों से अपील करते हैं कि भाई भारत में ये समस्या है, जरा आइए देख लीजिए, बहुत दिक्कतें हैं। राहुल गांधी जी, देश की समस्या हमारी अपनी समस्या है। आप विदेशी ताकतों को कैसे इनवाइट कर रहे हैं? क्या आप फिर से भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं? अंग्रेज इसी तरह से धीरे धीरे भारत आए थे, सीधे उन्होंने हम पर कब्जा नहीं किया था। हमारे एक एक समस्याओं पर वो बात करते थे और धीरे धीरे उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। आप क्या वही चीज रिपीट करना चाहते हैं? आज आप मणिपुर हिंसा की जो बात कर रहे हैं, जो आप यूरोप में जाकर उस मुद्दे को उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यूरोप हमारी समस्या को हल करेगा। आपको इस समस्या का हल अपने देश में नहीं मिलता दिख रहा है। क्या आपकी पार्टी, क्या आपके तमाम विपक्ष के नेता इतने कमजोर हो चुके हैं कि देश के इस बड़े मुद्दे पर वो सरकार से जवाबदेही नहीं मांग सकते हैं और आप देश की बदनामी बाहर जाकर कर रहे हैं? मोदी सरकार की खिलाफत करनी है, बगावत करनी है, आप कीजिए, लेकिन विदेशों में जाकर देश की छवि को आप कैसे बदनाम कर सकते हैं? देश की छवि को इतना नुकसान जितना राहुल गांधी पहुंचा रहे हैं, कोई नहीं पहुंचा रहा। कुछ समय पहले वो अमेरिका भी गए थे, तब भी उन्होंने भारत की जो हमारी अपनी समस्या है, देश के अंदर की समस्याएं हैं, उसको वैश्विक मंच पर उठाते हैं, अमेरिका में जाकर उठाते हैं। तो ये कुल मिलाकर मोदी विरोध, बीजेपी विरोध अब देश विरोध बन गया है। विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग जब बीजेपी और मोदी वालों की आलोचना करो तो ये देश की आलोचना समझ लेते हैं। तो ठीक कहा आपने, क्योंकि आप वो सीमा लांघ जाते हैं। जब मोदी विरोध की बात आती है या बीजेपी के विरोध की बात आती है तो आप उस सीमा को लांघ जाते हैं और आप देश के जो किसानों की समस्या हो, देश की गरीबी की बात हो, देश में जो शिक्षा की बात हो, चाहे बात मणिपुर जैसे मामलों की हो या देश में जो अल्पसंख्यकों का आप मुद्दा उठाते, आप जब इन मुद्दों पर विदेश में जाके शोर मचाते हैं तो भारत की छवि खराब होती है। आप देश के अंदर उठाइए ये मुद्दे, कोई नहीं रोक रहा आपको। आप विदेश में जाकर क्यों भारत को नुकसान पहुंचाते हैं? बड़ा सवाल आपसे है, विपक्ष के नेताओं से है। इस खास विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।